हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार, जब भी कोई इंसान यूट्यूब पे काम करना शुरू करता है तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उनको फेम चाहिए इसलिए वो कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना उनकी हॉबी है। लेकिन हर एक के दिमाग में कहीं ना कहीं यूट्यूब से अर्निंग की बात तो होती ही है कि यूट्यूब से कमाई कैसे होगी, कितनी होगी, ये हर कोई सोचता ही है और कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन जब हमारा चैनल स्टार्टिंग फेज में होता है, यानी जब हमारे सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, उस टाइम पे हमारा जो यूट्यूब का सोर्स ऑफ इनकम होता है वो मेनली यूट्यूब रेवेन्यू ही होता है। उसके अलावा ना तो हमें स्पॉन्सरशिप से अर्निंग होती है और ना ही एफिलिएट से ज्यादा अर्निंग होती है। और अभी हो ये रहा है कि यूट्यूब का रेवेन्यू बहुत ही नीचे चला गया है, यानी व्यूज ज्यादा भी आ रहे हैं तब भी अर्निंग कम ही हो रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा भी कि किस टाइप का आरपीएम अभी चल रहा है, पहले कैसा था, एंड साथ में हम ये भी जानेंगे कि यूट्यूब रेवेन्यू इतना कम होने का रीजन क्या है एंड क्या ये आगे भी इसी तरीके से डाउन रहने वाला है। ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने चैनल की एनालिटिक्स में। तो गाइज यहाँ आप देखेंगे कि लास्ट 28 डेज में मुझे 76,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, जो कि पिछले मंथ के मुकाबले 91% ज़्यादा है। लेकिन इससे मुझे $24 ही मिले हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने व्यूज़ पे मुझे $1 बने हैं। तो यहाँ पे 76,000 गेट डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ देखिए मुझे 3,150 व्यूज़ पे यानी 3150 व्यूज़ पे मुझे $1 बने हैं। ना वापस एनालिटिक्स में जाते हैं और यहाँ से दिसंबर 2021 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिसंबर मंथ में मुझे 49.5 के व्यूज़ आए थे और उस पर मुझे $26.53 अर्न हुए थे। तो इसमें देखते हैं मुझे कितने व्यूज़ पे $1 मिले हैं। 49,500 गेट डिवाइडेड बाई 26.53। तो मुझे दिसंबर महीने में लगभग 1850 व्यूज़ पे $1 मिल गए हैं। अगर इतने ही व्यूज़ पे मुझे $1 जनवरी में मिला होता तो जनवरी में मेरा रेवेन्यू अभी कितना होता, ये हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 73,000 गेट डिवाइडेड बाई 1865। तो जनवरी में भी मुझे अगर सेम आरपीएम मिलता जितना मुझे दिसंबर में मिला था तो मुझे ऑलमोस्ट $39 मिले होते। ना वापस से एनालिटिक्स में जाके नवंबर 2021 सेलेक्ट करते हैं। तो नवंबर में मुझे 42.6 के व्यूज़ मिले थे एंड उससे मुझे $25.63 की अर्निंग हुई थी। तो इसका भी आरपीएम ज़रा चेक करते हैं। 42,600 गेट डिवाइडेड बाई 25.63। तो मुझे लगभग 1650 व्यूज़ पे $1 मिल गए थे। तो यानी नवंबर के बाद दिसंबर में आरपीएम थोड़ा सा और कम हो गया एंड जनवरी में बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे लास्ट 28 डेज सेलेक्ट करूँ एंड आपको रेवेन्यू के सेक्शन में जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए लास्ट 28 डेज में सीपीएम बहुत ही ज़्यादा कम मिला है और इसी की वजह से 91% ज़्यादा व्यूज़ आने के बाद भी रेवेन्यू पिछले मंथ के जितना ही हुआ है। तो रेवेन्यू इतना कम हो जाने का रीज़न सिंपल सा है। नवंबर में जैसे कि हमारी दिवाली होती है एंड और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। उसके बाद दिसंबर में क्रिसमस होता है, लेकिन जनवरी से कोई इतना ज़्यादा मेजर फेस्टिवल नहीं होता। तो इसलिए रेवेन्यू हमेशा ही जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह में आप देखेंगे कम ही रहता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई फेस्टिवल नहीं होता तो कंपनीज ज़्यादा एड्स भी नहीं करती है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी कंपनीज जो है अभी एड्स पे पैसा कम खर्च कर रही हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एंड जैसे ही फेस्टिवल का सीजन आएगा तो ये रेवेन्यू भी ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो बस बनाते रहिए, बाकी अर्निंग तो ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज होती ही रहती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कितना आया था, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।